हेलो, आज मैं आपको बताती हूँ पैंट कटिंग। एक ही कटिंग में कई तरीके। सबसे पहले हमने लिया ही हिप का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच इसमें लिया है हमने लूजिंग के लिए। ऊपर हमने छोड़ दिया है 2.25 इंच हमने मोड़ने के लिए, इसमें इलास्टिक आएगी। देखिए, अब हम लेते हैं आसन। आसन हम यहाँ से लेते हैं हिप का 1/4 10 प्लस आधा इंच सिलाई के लिए, जो सिलाई में आएगा। हिप हमारी है 40, तो 40 का हमने चौथा हिस्सा ये लिया है। अब हम लेते हैं हिप का तीसरा हिस्सा, जहाँ यहाँ से हम थाई लेते हैं जो चौड़ाई। तो हिप का तीसरा हिस्सा हमारा हुआ 13.5 प्लस 1.5 इंच लूजिंग के लिए, आधा इंच सिलाई के लिए। ये तरीका सभी में आपने अप्लाई करना है और इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। सभी साइज के लिए ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इस पैंट में हम एक फॉर्मूले से कई तरीके की पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो ये तो हमारा हुआ इतना साइज। अब हम जहाँ से हमारी इलास्टिक है वहाँ से हम लेते हैं लंबाई। लंबाई है इसकी 38, हमने यहाँ से 38 ले लिया। जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने लेना है 16 इंच, क्योंकि ऊपर हमारी हिप 16 है, 2 इंच। देखिए, यहाँ से 16 है तो यहाँ से भी हमने ले लिया है 16 इंच। 2 इंच हमने ये मोड़ने का निशान लगाया है। अब हम इसका कर लेते हैं हाफ, क्योंकि हमें मीडियम पैंट बनानी है, ना ज़्यादा लूज ना ही ज़्यादा टाइट। यहाँ से हाफ लेके हमने लेना है दोनों साइड 5-5 इंच, क्योंकि 9 इंच का हमें मोहरी रखनी है। तो ऐसे हमने बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब हम पट्टी की मदद से यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये तो हमारी हुई सिंपल पैंट, जैसा कि आप बनाते हैं। इसमें आप टाइट भी कर सकते हो, ज़्यादा लूज भी कर सकते हो। अधिकतर हमारा प्लाजो ये इसी कटिंग का चलता है। इस साइड भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो आगे मैं पैंट आपको बताने वाली हूँ उसमें हम पजल ना होए। निशान ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें हम पजल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको पहले ही कटिंग कर देंगे। देखिए, यहाँ से नोक बन जाती है, तो इसके लिए भी हम ये कोन कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देते हैं। तो चलिए कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद हम सीखते हैं दूसरे तरीके पैंट कटिंग के। आप जो भी पैंट कटिंग करते हो सब में ऐसे ही आपने करना है। कमर का 1/4, हिप का 1/4 आसन, और हिप जो थाई लेते हैं हम, हिप का तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग, प्लस उसमें 1.5 इंच और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बहुत आसान तरीका है ये, अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो। इसमें ना ज़्यादा पैंट टाइट होती है ना ज़्यादा लूज होती है। अगर टाइट करना चाहते हैं तो जो आपने 1.5 इंच लूजिंग के लिए हिप और कमर लेते हैं उसको आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। इससे कम आपके पास टाइट हो जाएगी। तो ये तो हमने कर दिया है इसका फ्रंट पीस कट। अब हम इसी पैंट में आपको कई तरह के पैंट बताते हैं। जो मैंने निशान लगाया है इतना मैं ऊपर से सिलाई में लूँगी, क्योंकि कई बार हमें लूज़ या टाइट करनी पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ बीच वाली सिलाई का कपड़ा। अब देखिए, जो हमारी ये लेंथ है हिप से लेके जहाँ तक हम हमारी पैंट मोड़नी है वहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे। अब इससे ऊपर 3 इंच ऊपर लगा लेंगे निशान, अगर हमें यहाँ से टाइट पैंट बनानी है उसके लिए। और अगर हमें बेल पैंट बनानी है उसके लिए भी यही फार्मूला है। हिप से लेके जहाँ तक मोड़ना है वहाँ तक हमने मोड़ लिया। अब उससे 3 इंच ऊपर हमने ये निशान लगाया है। देखिए, आशा है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर बेल पैंट लगानी है तो जहाँ तक ये सेंटर में निशान हमने लगाया है यहाँ से आप ऐसे लूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, बीच से टाइट हो जाएगी, घुटने के ऊपर टाइट और फिर नीचे खुली जैसी बेल बॉटम होती है। तो ये तो हमारी हुई बेल प्लाजो। अब हम इसी में आपको बताते हैं टाइट प्लाजो। देखिए, ये थोड़ा हम पीछे कर देते हैं क्योंकि हमने जो मीडियम साइज का प्लाजो है, ना ज़्यादा खुला है ना ज़्यादा टाइट है, वो कटिंग कर लिया है। अब अगर हमने यही टाइट करना है तो जहाँ तक हमारी ये लाइन है वहाँ तक हमने जितनी भी आपको टाइट पैंट लेनी है उतना निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमें थाई से उठने बैठने के लिए थोड़ा लूज चाहिए। ये हमारी हुई सिगरेट पैंट, अगर हम टाइट करना चाहते हैं। लेकिन हिप का फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, हिप तक जो फॉर्मूला है हमारा। अब हम स्ट्रेट प्लाजो बताते हैं। स्ट्रेट प्लाजो हमारा कैसा होता है, जहाँ पे हमारी हिप होती है वहाँ से लेके
हमें नीचे तक ऐसी सीधी लाइन लगा लेनी है। जितनी ऊपर लाइन है हमारी हिप की, जैसे 16 थी तो नीचे भी हम 16 ही रखेंगे। अगर हम तिरछा करेंगे, बीच से कम करेंगे नीचे से, तो ये हमारा बीच की सिलाई से उठने लगेगा। तो इस तरह हमारा ये, मैंने आपको सिंपल प्लाजो, बेल प्लाजो, टाइट प्लाजो और स्ट्रेट प्लाजो, 3-4 मैंने इस कटिंग में प्लाजो बता दी। अब हम इसका काटते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट अगर आप किसी भी तरह का प्लाजो काटते हैं, आपको उसमें इसी तरह से कटिंग करना है। देखिए, ये हमने रख दी है पैंट। ये हमारा सामने वाला भाग है जो हमने अभी कटिंग किया है। ऐसे रख के हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पीछे, क्योंकि हमें बैक पार्ट थोड़ा लूज चाहिए। जो अब बीच में लाइनें दिख रही हैं वो टाइट प्लाजो की है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है। अब हम यहाँ से 2 इंच ऊपर से लूज लेके नीचे तक ऐसे निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मीडियम साइज का प्लाजो है। अगर ये हैवी प्लस साइज का प्लाजो होता तो जो हमने इससे पट्टी लगाई है ये हमें थोड़ा सेंटर से नीचे तक लगानी थी। ऊपर से भी हमने ज़्यादा ले लिया है। जो हमारे बराबर से कटिंग कपड़ा होगा वो हम ऊपर पिछले आसन में लगा देंगे, क्योंकि इसका कपड़ा पूरा पूरा था। तो पिछले पार्ट के लिए इसमें हमें ज़्यादा लंबाई चाहिए आसन की, उसमें नहीं निकली, तो इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा जोड़। बराबर से जो कपड़ा निकला है वो हमारे आएगा पॉकेट के काम, और अगर हम कमीज़ में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसके काम। जहाँ पे अभी मैं कैंची चला रही हूँ ये कपड़ा हमारा ऊपर आसन में जुड़ जाएगा, आसन की लंबाई बढ़ाने के लिए बैक पार्ट वाले। तो बहुत ही आसान तरीके हैं और कम समय में मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। आशा है आपकी समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हमारी हुई है पैंट कटिंग। अब हम बैक पार्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस कपड़े का लगा देंगे जोड़, और इसको हम आसन की साइड से ज़्यादा, और जहाँ पे हमारा बराबर वाली सिलाई आई है वहाँ से हम पूरा पूरा रखेंगे। इस तरह से हमारी ये पैंट कटिंग हुई। इसमें सभी तरह की मीडियम घेरे की पैंट, टाइट पैंट, बेल पैंट और स्ट्रेट पैंट, 4 तरह की मैंने इसमें पैंट सिखा दी हैं। और पैंट और तरह की भी हैं, वो मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। आशा है तब तक आप इन 4 कटिंग को एंजॉय कीजिए, कटिंग करके देखिए, स्टिच करके देखिए। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।